हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार भारती अपने नए यूट्यूब चैनल मैगजीन में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछले वाला वीडियो का सेशन था वो वीडियो अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा। और आज अपना 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं, 5वां टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। थोड़ा आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, चीज को समझिएगा। क्योंकि कल वाले प्रश्न में मतलब बताए थे कि भिन्नों का लसौ भिन्नों का मसौ क्या होता है, और आज वाले प्रश्न में बताएंगे कि भिन्न दशमलव में जो दिया रहता है प्रश्न, उसका आंसर एचसीएफ एचसीएम कैसे निकाला जाता है। मतलब कहने का मतलब कि समय बहुत कीमती है दोस्त। समय को बचाते हुए आइए हम प्रश्न को चालू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न पहला क्या है। पहला वाला क्वेश्चन में कल वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब मसौ एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम जब भिन्न में हो, जब बाटा में कैसे 4/10, 5/20 ऐसे करके हो, ऐसे वाला प्रश्न था कल वाला में। तो उसमें बताए थे कि अंशों का अगर यहाँ एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे, तो एचसीएफ में होगा ऊपर वाले के एचसीएफ। अगर यहाँ एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का पहले एलसीएम निकालेंगे। मतलब कहने का मतलब कि कल वाला प्रश्न में जो पहले पूछेगा तो सबसे ऊपर में एलसीएम पूछेगा तो ऊपर में एलसीएम होगा, और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर में एचसीएफ होगा। यही वाला कल वाला कॉन्सेप्ट था। और आज का जो एलसीएफ और एचसीएफ है, जो दशमलव वाला है, उसको हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो भी एक टाइप है जो कि प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस एचसीएफ वाला भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम में सबसे पहले नोट में लिखना कि भिन्नों का एचसीएफ तथा एलसीएम वाला प्रश्न में जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए वो सबसे पहले होगा। यही प्रश्न सबसे पहले या सबसे ऊपर, सबसे पहले या सबसे ऊपर होगा। यही था दशमलव भिन्न वाले प्रश्न में, यही था कि भिन्नों का एचसीएफ और एलसीएम पूछे प्रश्न में। यहाँ स्टूडेंट में यही कंफ्यूजन होता है कि ऊपर में एचसीएफ निकालना है कि ऊपर में एलसीएम निकालना है। तो जिसके बारे में पूछे जाए वो सबसे पहले या सबसे ऊपर होगा, यही उसका कंसेप्ट है। अब अगला नेक्स्ट बात इसमें जो हम बताने जा रहे हैं कि जो दशमलव में प्रश्न पूछे जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम के, वो कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे वो प्रश्न बनता है। तो देखिए वो दशमलव वाला प्रश्न कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन है 0.24, उसके बाद कॉमा है 0.08, उसके बाद कॉमा है 0.96 का एलसीएम ज्ञात करें। यही प्रश्न है दशमलव में। तो सबसे पहले इस वाले प्रश्न का एक रूल यही है कि जब इसको हम हल करते हैं तो दशमलव के जितने इधर संख्या है उतना बराबर। एलसीएम वाले प्रश्न में दशमलव के दाएं साइड में सब संख्या समान होनी चाहिए। जब भी अगर प्रश्न में एलसीएम पूछे तो दशमलव के दाहिने साइड में संख्या समान होनी चाहिए।
जैसे इसको लिखेंगे यानी 24 दशमलव जब हटाएंगे तो 24 बटा में 100 हो जाएगा, फिर कॉमा हो जाएगा। जब ये दशमलव हटाएंगे, ये वाला जब कैंसिल करेंगे, यहाँ 0.8 के बदले में हम 8 बटा में 100 लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे। ये 96 दिया है 0.96, यहाँ 96 बटा में हम 100 लिखेंगे तो दशमलव हटाएंगे। अब यहाँ एक नया प्रश्न यही चीज है जो यहाँ बन गया है, इसका क्या कहेंगे, इतना का एलसीएम ज्ञात करें, यानी इतना का एलसीएम क्या होगा। बात क्वेश्चन वही है, इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है सबसे पहले। उसके बाद अब प्रश्न आ गया कि इतना का एलसीएम, तो पिछले वाले पार्ट में बताया था कि जब एलसीएम पूछे तो सबसे ऊपर वाले का एलसीएम, क्योंकि अब तो भिन्न में आ गया संख्या, और जब संख्या भिन्न में आ गया तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पे अंशों का एलसीएम बाटा में हरों का एचसीएफ। यही तो कंसेप्ट हम पिछले बार में बताए हैं कि जिसको पहले पूछा जाएगा वही सबसे पहले ऊपर में आएगा। अब यहाँ क्या बात है भैया कि 24, 8 और 96, यहाँ लिखेंगे 24, 8 और 96 का एलसीएम पूछा है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा 12, ये 4 हो जाएगा, ये 48 दूनी का 96 हो जाएगा। फिर अगला बात लिखेंगे 2 से, तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 48 तो 24 हो जाएगा। फिर अगला 2 से लिखेंगे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। फिर अगर हम 3 से लिखेंगे तो 3 1 होगा, 1 होगा, 3 का 12 होगा। अब इन सबका एलसीएम होगा, एलसीएम जब लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 4, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 चौक 32, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 दूनी के 96। ये संख्या हमारा जो हो जाएगा ये 96 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, 48 दूनी के 96। इन सभी संख्याओं का एलसीएम 96 आ गया। और इन सभी संख्याओं का एचसीएफ, जब हरों का एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे हरों का एचसीएफ क्या है भैया, अब निकालेंगे कि 100 और 100 और 100 का एचसीएफ। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये 100 है, ये 100 है, ये 100 है, तो एचसीएफ वही संख्या होती है जो सभी नंबरों को विभाजित कर देती है। तो जब 100 यहाँ 100 यहाँ 100 है, तो मतलब हम एचसीएफ अगर 100 नहीं लेंगे तो ये सभी नंबर कटेंगे नहीं। अगर यहाँ एचसीएफ 50 ले लेंगे भैया, अगर यहाँ एचसीएफ 50 ले लेंगे तो कहने का मतलब 50 ले तो सभी नंबर कट जाएंगे। लेकिन एचसीएफ का हमें बताए हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि इन सभी को काटेगी। तो भैया 100 से कोई बड़ा ऐसा संख्या नहीं पैदा लिया है जो इन सभी 100 को काट दे। छोटी संख्या में 25 भी हो जाएगी, छोटी में 50 भी हो जाएगा, लेकिन ये एचसीएफ का मतलब होता है कि सभी संख्याओं को काट दे, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 100 ही रखेंगे, तो जब 100 रखेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 100 से ये 100 कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ, अब यहाँ एचसीएफ जो हमारा आएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो क्या कर रहा है, अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। अब अंशों का एलसीएम जो जितना ऊपर वाले के एलसीएम हम निकाले हैं 96 है, तो यहाँ लिखेंगे 96 बटा में 100 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.96, इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब भी दशमलव में जब क्वेश्चन दिया है, जब क्वेश्चन दिया है 0.24, 0.08, 0.96, जब भी दशमलव में क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका आंसर भी दशमलव में मांगा जाता है। ये बात ध्यान रखना है, ये 80% ऐसे ही आंसर मांगता है एग्जाम में। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दशमलव पे के एलसीएम और एचसीएफ। और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा आप लोग देखिए कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन अगला है कि 1.08, 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम
9 का एलसीएम ज्ञात करें। प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है कि 1.08, 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि जब एलसीएम वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एलसीएम में सबसे पहले यही काम करना होता है कि जो दशमलव होता है, दशमलव के दाहिने तरफ का अंक बराबर होना चाहिए। तो एलसीएम वाले प्रश्न में जो ये दशमलव है, यहाँ पे जो दशमलव है और यहाँ पे जो दशमलव है, इनके दाहिने ओर तो यहाँ तो 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, लेकिन यहाँ सिंगल अंक है। जब यहाँ सिंगल अंक होगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे इसको कि अगर हम इसको बाटा में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 108, टोटली नंबर 108 लिखाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 108 बटा में 100 हो जाएगा, ये पूरे हो जाएगा 108 बटा में 100 हो जाएगा। अगला संख्या हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 36 और 36 बटा में पूरे संख्या का 100 हो जाएगा, तो यहाँ भी हम 36 बटा में 100 लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है, इस क्वेश्चन को हम इस सवाल इस शब्द को हम क्या लिखेंगे, तो 0.9 है तो इसको तो पहले 9 लिखेंगे, लेकिन इस दशमलव के बाद 2 संख्या है, लेकिन इस दशमलव के बाद मात्र 1 संख्या है, तो हम एक यहाँ 0 ले लेंगे। अगर यहाँ एक 0 ले लेंगे, यहाँ जैसे 0 ले लेंगे, अब 2 दशमलव में बन गया, और जब दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, और जब दशमलव के बाद 2 अंक हो गया तो इसके नीचे भी जो हमारा ये जो दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो बात वही हो जाएगा कि एक 0 ऊपर बढ़ाए हैं तो नीचे यहाँ पर तो 0.9 था, तो इसको 9 बटा में हम 10 लिखते। जब 0.9 था तो 9 बटा में हम 10 लिखते, लेकिन एक 0 ऊपर बढ़ाए हैं तो एक 0 नीचे भी बढ़ा है, तो एक 0 कट जाएगा तो 9 बटा में 10 ही आ जाएगा। लेकिन एलसीएम में पहले हम समान करते हैं, जो डिजिट दिया रहता है उसको हम पहले बराबर करते हैं। अब यहाँ सवाल बन गया ये कि 108 बटा में 100 हो गया, 36 बटा में 100 हो गया और 90 बटा में 100 हो गया, तो ये तीनों अब इसको इस फंडा में यही हो गया। एलसीएम पूछा है, इसका मतलब हम एलसीएम जब लिखेंगे, एलसीएम जब पूछा है तो अब एलसीएम जब हम लिखेंगे, यहाँ पे जब एलसीएम हम लिखेंगे तो एलसीएम वाले प्रश्न में वही हो गया कि सबसे पहले लिखेंगे अंशों का एलसीएम बाटा में हरों का एचसीएम। यही तो हम बताते आए हैं कि जब एलसीएम पूछेगा तो अंशों का एलसीएम बाटा में हरों का एचसीएम। तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का ऊपर में एलसीएम है, तो 108, उसके बाद 36 है, उसके बाद 90 है, इन सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब इन सभी संख्याओं को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 54 दूनी 108, 54 हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा, और ये संख्या 45 हो जाएगा क्योंकि 90 है। अब इसके बाद में 54 के बाद में फिर 2 से जब ले जाएंगे, 54 के बाद में फिर 2 से ले जाएंगे तो ये 27 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 2 से तो 45 कटेगा नहीं, तो 45 को 45 लिखेंगे। फिर अगला बात कि अब ये सारी संख्याएं जो है 3 से जाएगी, तो 3 से 9 बार में 9 तिया 27, फिर 3 3 का 9 जाएगा, अब 15 तिया 45, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर इसको हम ले जाएंगे जब 3 से, तो 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 3 5 का 15 हो जाएगा। अब यहाँ फिर अब तो जाएगा नहीं संख्या, अब बच गया 3 1 5 संख्या जब बच गया, तो अब क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम होगा हमारा 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 के बाद फिर 3 को 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और इंटू में लास्ट में 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। यही हमारा संख्या होगा, क्योंकि 2 2 3 3 और 3 और 5 है, तो यही हमारा संख्या होगा। अब इन सभी का जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो देखो भाई, इन सभी संख्याओं का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4, इधर से निकालते हैं 5 तिया 15, 15 तिया 45, अब 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, और 180 तिया
अठहत्तर 54 540, इन सभी संख्याओं का एलसीएम जो आएगा 540 आ जाएगा। इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आएगा 540 आ जाएगा। और जब 540 आ जाएगा तो अंशों का एलसीएम बाटा में हरों का एचसीएफ पूछा है, तो एलसीएम के लिए तो हम लिख देंगे कि 540 और बाटा में हरों का एचसीएफ। अब एचसीएफ देखो भैया, एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो यहाँ 100 संख्या 3 दिया है, 100 दिया है, फिर 100 दिया है, फिर 100 दिया है, और तीनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वैसा नंबर होना चाहिए जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करे। इसका मतलब हम 100 ही रखेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। इसलिए जो हमारा जो ये एचसीएफ निकल के आया है, ये एचसीएफ हमारा 100 होगा। तो इस प्रश्न का मिटाने वाला कहाँ है जी? तो इस प्रश्न का जब भी हम एचसीएफ लिखेंगे, ये तो हमारा आया था एलसीएम, ये तो आया था 540 एलसीएम, और एचसीएफ जब हम लिखेंगे, इन सभी का एचसीएफ जब लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। तो कहा गया है कि अंशों का एलसीएम, क्योंकि प्रश्न में तो एलसीएम पूछा है, अंशों का एलसीएम और यहाँ एचसीएफ जो होगा हरों का एचसीएफ, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 540 बाटा में 100 हो जाएगा। तो जब 540 बटा में 100 हो जाएगा तो ये संख्या कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5.4, ये हमारा संख्या हो जाएगा, इसका हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब भी ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये सवाल का आंसर ये होगा 5.4, क्योंकि ऐसे में प्रश्न का ऐसे आंसर बनाया जाता है एग्जाम में। और ये उम्मीद करते हैं दशमलव वाला एलसीएम आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि दशमलव में ऐसे एक डिजिट लिखा रहता है, उसका एलसीएम पूछता है। अब जितना अंक इधर में लिखा रहेगा उतना हम अंक को बढ़ा करके लेके चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि 2.4, क्वेश्चन है 2.4, 0.36, 7.2 का अब एलसीएम ना, अब एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ। अब एलसीएम नहीं, अब पूछा है एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ पूछ दिया है, क्योंकि यहाँ दिया है 24, संख्या दिया है 24 और दिया है 0, या 24 नहीं 2.0 है, यहाँ पे भी पॉइंट है 0.36, यहाँ पे 7.2 दिया है, और यहाँ पे इन पूछा है कि इन सभी का एचसीएफ। पहले वाले प्रश्न में था कि एलसीएम, अब यहाँ भैया देख लो एचसीएफ दिया है। जो ऐसे प्रश्न का एचसीएफ पूछेगा तो इसको कैसे बनाएंगे कि यहाँ बताए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब ये संख्या एक संख्या है, यहाँ डबल संख्या है, यहाँ सिंगल संख्या है, तो सब संख्याओं को पहले हम बराबर करते हैं दशमलव के बाद में। हालांकि वो एलसीएम में करते हैं, लेकिन एचसीएफ में अगर हम ऐसे भी लिख दें संख्या को, जैसे कि 24 और बाटा में हम लिख दें 10, 24 बाटा में 10 लिख दें, और यहाँ पे 36 बाटा में हम 100 लिख दें, 36 बाटा में हम 100 लिख दें, और फिर 7 बाटा में हम 72 बाटा में हम 10 लिख दें, इतना का अब हो जाएगा एच सी और एफ। एचसीएफ क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर एचसीएफ पूछेगा तो भैया ये संख्या को हम जो डबल संख्या दिया है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ हम 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ पूछा है। वो बात एलसीएम वाले प्रश्न में लिया जाता है कि संख्या बाद के डबल करते हैं, लेकिन एचसीएफ में बिना डबल किए हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे 0.36 दिया है तो उनको डायरेक्टली 36 बटा में 100 लिख देंगे, 2.4 दिया है इसका मतलब 24 बटा में 10 लिख देंगे, और 7.2 लिखा है 72 बटा में 10 लिख देंगे। डायरेक्टली ऐसे हम लिखते हैं। अब इन सब एचसीएफ पूछा है तो सबसे पहले ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का सबसे पहले एचसीएफ होगा।
क्योंकि बताए हैं कि बाटा में जब ये संख्या आ गया है तो भिन्नों वाले प्रश्न में सबसे पहले क्या कहता है कि अंशों का एचसीएफ बाटा में हरों का एलसीएम, यही तो बनता है। ये बाटा में जब संख्या आ गया तो अंशों का, अब एचसीएफ है तो एचसीएफ और हरों का एलसीएम, तो यही तो जिसको पहले पूछेगा वो सबसे पहले होगा, ऊपर में होगा वही संख्या। तो अब लिखेंगे 24, 36 और 72 का एचसीएफ। अब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ जब निकालेंगे तो भैया हम सोच सकते हैं कि अगर संख्या हम 24 ले लेंगे, एचसीएफ में अगर हम 24 ले लेंगे तो 24 तो कट जाएगा, 24 या 72 कट जाएगा, लेकिन 24 दूनी 48 होता है तो 36 नहीं कटेगा। इसका मतलब एचसीएफ जो हमारा 24 नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो एचसीएफ होता है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? केवल एक डिजिट कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। अब इससे बड़ी संख्या ले लेंगे तो 24 नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब कि अब इससे छोटा ही संख्या लेना पड़ेगा। तो जब इससे छोटा संख्या हम ले लेंगे तो अब दूसरा का संख्या 12 बचता है, क्योंकि इनका गुणज होना चाहिए। और 12 से जब कटाएंगे तो 24 कटेगा, 12 से जब कटाएंगे तो 36 कटेगा, और 12 से जब कटाएंगे तो 72 भी कट जाएगा। क्योंकि 12 से जब हम 18 अगर संख्या ले लेंगे, अगर मान लीजिए कि संख्या यहाँ 18 ले लेंगे, 18 से तो 24 नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा, इसलिए ये भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ वो संख्याएं होती है बड़ी से बड़ी जो सभी संख्याओं को काट दे, इसीलिए एचसीएफ इज द जेंस हम बोलते हैं। अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे बात बताए हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे 12, तो 12 से 24 कटेगा, 12 से 36 कटेगा, 12 से 72 कटेगा। इसलिए इस प्रश्न में मतलब 24 और 36 और 72 का एचसीएफ जो है हमारा 12 हो जाएगा। इसलिए 24, 36 और 72 का एचसीएफ 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले जब एचसीएफ 12 हो जाएगा तो ये एचसीएफ जब 12 हो जाएगा तो इन सभी संख्याओं का हम पहले ऊपर में क्या बोले हैं एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं को हम एलसीएम निकालेंगे। और हरों का एलसीएम और अंशों का एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ आ गया 12, और जब इनका निकालेंगे 10 का और 100 का और 10 का, इन सभी संख्याओं का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे 10 फिर 100 फिर 10। इन सभी का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 10 ले जाएगा एक बार में, ये 10 ले जाएगा 10 बार में, ये फिर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम बराबर हो जाएगा इन सभी संख्याओं का 10 इंटू 10 बराबर एलसीएम 100 हो जाएगा। तो एचसीएफ 12 आ गया और हमारा एलसीएम बराबर 100 आ गया। तो क्या आ गया? अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। तो एचसीएफ हो जाएगा 12 और बाटा में 100। तो जब दशमलव वाला प्रश्न है तो जब इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 0.12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इससे दशमलव वाले प्रश्न में इससे कोई दूसरा प्रश्न नहीं बनता है मेरे दोस्त। ये प्रश्न बस इतना ही है कि एचसीएफ और एलसीएम और दशमलव में होगा तो ऐसे ही बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन का है अगला क्वेश्चन है 1.75। 1.75 के बाद का है 5.6, उसके बाद दिया है 7 का एचसीएफ ज्ञात करें। यही प्रश्न है। तो जब इस प्रश्न को हम ऐसे लिखेंगे 175 बाटा में 100 हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। एलसीएम में दशमलव के बाद नंबर को बराबर करते हैं, यानी 0 बढ़ा करके दशमलव के बाद नंबर बराबर करते हैं। तो दूसरा हो जाएगा कि 56 बाटा में 10
ये हो जाएगा 7 है, तो 7 है तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये कट जाएगा कब बार में 25 से कट जाएगा, 25 चौका 25 3 75, 7 बार में ये कट जाएगा। 25 चौका 100, 4/7 घटा देने से छोटा हो जाता है और छोटा होने से थोड़ा आसानी तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ये 7/1 है, ये है तो ऊपर में 7/4 कॉमा हो जाएगा 28/5 और कॉमा 7/1। यही हमारा अब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा मेरे दोस्त, तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो बताए हैं कि अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम। तो यहाँ पे हरों का एलसीएम और अंशों का एचसीएफ यानी ऊपर वाले संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो 7 और 28 और 7 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो भैया सबसे पहले इस बताए हैं कि वह संख्या जो होती है बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी नंबरों को काट दे। तो बड़ी से बड़ी, अब 7 से बड़ी तो कोई संख्या होगी नहीं इन सभी संख्याओं को काटने के लिए, तो सबसे पहले 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा। तो इन सभी संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ बराबर हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ बराबर हमारा 7 हो जाएगा। और जब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ 7 हो जाएगा तो हरों का एलसीएम और एलसीएम 4 और 5 का निकालना है मेरे दोस्त। तो 4 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्टली ये तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्टली हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा 4 × 5 बराबर 20 हो जाएगा। और ये जब एलसीएम 20 हो जाएगा तो कहा है कि अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एलसीएम, और अंशों का एचसीएफ आया है 7 और बटा में हरों का एलसीएम 20 आया है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया देखो क्या हो जाएगा, 7 को जब ऐसे लिखेंगे और 7 से अगर 20 में अगर हम भागा दे देंगे, इसका मतलब अगर 7 में हम देखो 7 में अगर हम 20 ले भागा दे देंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे 7 भागा 20 लिखेंगे तो 0 जाएगा, और 0 जाएगा तो 35 दूनी के 70 हो जाएगा। 2 बार में नहीं, ये तो किससे हो जाएगा, पहले तो 20 ले जाएगा, पहले तो यहाँ 20 ले जाएगा, तो जब 20 ले जाएगा तो यहाँ पर अगर 20 ले जाएंगे हम, तो 20 ले जब हम ले जाएंगे इस संख्या को तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 20 जाएगा, 20 60 जाएगा, ऐसे होगा भाई, 20 60 होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और फिर एक 0 और होगा तो 20 × 5 = 100 होगा, तो संख्या कट जाएगा, तो डायरेक्टली इसका एचसीएफ आ जाएगा 0.35। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ये दिया है कि अंशों का एचसीएफ बटा में हरों का एचसीएफ, तो 7/20 को जब कटाएंगे तो जब 7/20 को जब कटाएंगे तो क्योंकि एचसीएफ पूछा है, और जब दशमलव में क्वेश्चन दिया है तो भैया इसका आंसर भी दशमलव में 35 करके आंसर एचसीएफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न का एग्जाम, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। तो दोस्त आज तक का सेशन समाप्त होता है, क्योंकि दशमलव का एचसीएफ और दशमलव का एलसीएम ऐसे ही निकाले जाते हैं। और ये बात समझते हुए, माइंड को कंस्टेंट रखते हुए, आप लोग बात को समझते हुए पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई अच्छा लगे पार्ट वाइज पढ़ते चलिए, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि कहा गया है कि दोस्त यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, कहा गया है कि जिंदगी 4 दिन की है इसे सजा लो, जिंदगी 4 दिन की है इसे सजा लो, नहीं तो मेरे दोस्त ये दुनिया इतना बड़ी है, इस दुनिया की भीड़ में तुम्हें कौन पहचानेगा। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि इस दुनिया की भीड़ में तुम्हें कौन पहचानेगा, इसलिए इस दुनिया में अपनी पहचान बना लो। क्योंकि जिंदगी इतनी मतलब ऐसे होता है जिंदगी की, मतलब कि अगर अपना कोई पहचान नहीं बनाओगे तो कोई पहचानेगा नहीं इस दुनिया में। इसलिए जिंदगी 4 दिन की है, जिंदगी 4 दिन की है, जिंदगी को सजा लो, नहीं तो इस दुनिया में तुम्हें कौन पहचानेगा मेरे दोस्त। और इस दुनिया में अपनी पहचान बना लो। और इसी बात के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे, तब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।